Hello guys, I welcome to you all in my study gear YouTube चैनल। सो आज का हमारा नया टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th का जो एनसीईआरटी की बुक है उसका थ्योरम नंबर 6.2। हम 6.1 पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना 6.2। ओके गाइस, सो अब हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस होता क्या है और ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है। सो जैसे हम मानते हैं कि ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। इस लाइन को नाम क्या दे देते हैं हम, इस लाइन को हम नाम दे देंगे ए और बी, इसको दे देंगे हम सी और डी, ठीक है। तो ये हो गए पैरेलल लाइन, मतलब क्या, ऐसी दो लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो, ठीक है। वो ना कहीं छोटी होंगी, वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है, मतलब कि ऐसी एक लाइन जो दोनों लाइन को कहीं ना कहीं कट करती हो, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एल लाइन, जो है इसको कट करती है वो कौन सा पॉइंट होगा, उसको हम मान लेते हैं पॉइंट ओ, और ये जहाँ कट करते हैं इसको मान लेते हैं हम एन, ठीक है। ये है हमारा एन। अब हम देखते हैं कि जो इसमें पूछा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है इसमें कि जो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब क्या कि जो ये एंगल है इसके बराबर होगा, ठीक है। और जो ये वाला एंगल है, ठीक है, वो इसके बराबर होगा। सॉरी गाइस, जो ये वाला एंगल होगा, माफ़ करिए गलती से चला गया, ठीक है। तो अब इसको हम नाम दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिससे अगर हम कहें कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। और आल्सो ये वाला एंगल 5 है, ये वाला एंगल 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। आप नाम कुछ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता उसके एंगल से, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है, ठीक है। तो अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन क्या है, गिवन सिंपली है कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, यही है। एंड ट्रांसवर्सल का नाम क्या दिया है हमने, एल, ठीक है। एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल, ओके गाइस। सो क्या देखेंगे अब हम कि हम पीछे क्या पढ़े हैं, आई मीन एग्जाम 6.2 6.3 में क्या पढ़े हैं हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो होंगे इक्वल। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, एंगल 5 एंड एंगल 6। जो एंगल 5 एंड एंगल 6 है वो जैसे देखिए, ये वाला जो एंगल है एंगल 6 एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल होंगे। एंगल 8 जो है वो एंगल 7 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये वाले भी इक्वल होंगे। आई होप समझ रहे हो आप लोग, ठीक है गाइस। हाँ, तो सॉरी, ये जो एंगल 2 है एंगल 6 के इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जो ये एंगल 3 है ये एंगल 7 के इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग है। समझ रहे हो आप लोग गाइस, है ना। तो जो एंगल 3 है ये एंगल 7 के बराबर होगा, जो एंगल 6 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। तो ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अब आते हैं हम टू प्रूफ में, क्या देखते हैं कि टू प्रूफ में क्या दिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ
टू प्रूफ में क्या दिया है कि हमें क्या प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है। तो क्या है दिया है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंड आल्सो एंड का साइन होता है, आल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है। ये दिया है ना गाइस, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, फिर से आगे क्या मिलेगा हमको। अब हम आते हैं अपने प्रूफ करने पे, ठीक है, कि प्रूफ क्या करना है हमें। अब हम अपने प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, प्रूफ में लिखेंगे हम कि प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, ये जो प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया, ठीक है, कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 है, हमने लिखा है। तो हम क्या लिख दें, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 लिख सकते हैं हम। तो लिख दीजिए एंगल, सिंस लगा के लिखते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। सिंस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या है गाइस, एंगल 2 इक्वल्स टू क्या है, एंगल 6, ठीक है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 है, क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इसका मतलब हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और अब क्या दिया है, एक और चीज़ दिया है हमको, मैंने बताया ना करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 है। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 है। और हम फिर से करते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 है, ये क्यों है, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसको अब काम आएगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो फिर से हम क्या करते हैं कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 है, तो क्या जो हमारा एंगल, ये देखिए जो एंगल 1 है, नहीं जो एंगल 4 है, क्या 6 के बराबर है ना, बराबर, क्यों बराबर है, अपोजिट एंगल्स, बहुत सही, अपोजिट एंगल हैं दोनों, ठीक है। पॉइंट में तो समझ रहे हो आप लोग ना, आमने सामने के एंगल, हाँ वही। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4 है, ठीक है। अब एंगल 6 क्या है, किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 है, क्यों, क्योंकि एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2 के है, ठीक है गाइस। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2 के है। सो एंगल 6 डेफिनेटली 4 के बराबर है, जो कि अपोजिटिंग का एंगल है। तो ये हमारा ऐसे प्रूफ हो गया। अब हम फर्दर चलते हैं आगे। तो हमें आगे क्या पढ़ना है, आगे दिखा देते हैं क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे हमको ये प्रूफ करना है कि जो टू प्रूफ है कहाँ गया, ये रहा। तो प्रूफ में क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, ठीक है। और हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के बराबर है ना, 7 के बराबर, ये रहा एंगल 7। तो जो एंगल 7 के बराबर है उसको हमें दिखाना है एंगल 1 के बराबर, तो डेफिनेटली है वो हमको प्रूफ करना है कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पे कर देंगे सिमिलरली से, ठीक है। सिमिलरली कैसे करेंगे हम यहाँ पे, वो भी दिखाते हैं अभी आपको। हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है गाइस। सिमिलरली क्या हो सकता है कि जैसे हमने देखा अभी कि जो एंगल, जो ये वाला एंगल है हमारा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा हुआ है। सो यहाँ पे वही लिख सकते हैं हम कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 1, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने वर्टी, इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग कि क्या है, ये
वर्टिकली अपोजिट है। सो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है कि जो एंगल 7 = 1 है, 3 = 1 है, तो क्या हो जाएगा एंगल 3 = एंगल 1। ठीक है गाइस, तो जो हमने एंगल का नाम दिया है आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना एंगल का नाम भी दिए। और अगर आपको एंगल का नाम देने का अगर एंगल का नाम देंगे तो ज़्यादा हमें आसानी होती है, ठीक है, वरना AOS POS करते रह जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। बट अगर डायरेक्टली हम एंगल का नाम देते हैं कि एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उससे हमें ईजिली होता है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड आई विल नॉट से टू सब्सक्राइब, बट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेल इन कमेंट व्हाट इज़ द मिस्टेक इन वीडियो। थैंक यू। तो ये रहा गाइस आपका एक आंसर, माफ़ करिए मैंने बताया नहीं आपको, और एक आंसर ये रहा आपका, ठीक है। तो मैंने आपको बताने के लिए भूल गया, पहले थैंक यू बोल दिया। तो ये रहा एक आंसर आपका, ठीक है। सो ये दोनों आपके आंसर्स थे गाइस। अब ये जो स्क्रीन होती है इस पर अच्छे से लिख नहीं पाती, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं बैठी है, वरना फुल अटेम्प्ट था कि आपको अच्छे से समझाते हैं हम। सो सॉरी फॉर दिस एंड आल्सो क्या मिस्टेक है बताइएगा कमेंट में ज़रूर। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर। थैंक यू सो मच।